नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, बट छुट्टी मिली है तो बहुत खुशी है कि जो सेलिब्रेशन है हमारा, जो फेस्टिवल है उसे अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर पाएंगे। बहुत खुशी है, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर हम लोगों को दिए मिली हम लोगों को, हम लोग की छुट्टी वापस कर दी गई। बहुत दिनों से, लंबे समय से हम लोग इंतज़ार में थे। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक ने बिहार के शिक्षकों के लिए जो फरमान जारी किया था, जो निर्देश उन्होंने जारी किया था, उनके उस फैसले को, उनके उस निर्देश को मौजूदा एसीएस एस सिद्धार्थ ने पलट कर रख दिया। आज छुट्टियों को लेकर के एक नया निर्देश एसीएस एस सिद्धार्थ की तरफ से जारी किया गया है। बाज़ाब्ता एक लेटर भी शिक्षा विभाग द्वारा पेश किया गया है। अब इसे लेकर के बिहार के महिला जो शिक्षिकाएं हैं उनमें खासा खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। आपको हम तमाम उन शिक्षिकाओं की बातों को सुनवाएंगे जिन्हें ये पता चला है कि अब बिहार में जितनी भी महिला शिक्षिका हैं वो अगर उनके कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो उन्हें उसमें छुट्टियां मिलने वाली, यानी छुट्टियों को लेकर के एसीएस सिद्धार्थ ने जो नया फरमान जारी कर दिया है, उन्होंने जो नया निर्देश दिया है, जो फैसला लिया है, उस फैसले पर बिहार की महिला शिक्षिकाओं का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। खुशी मिली हम लोगों को, हम लोग की छुट्टी वापस कर दी गई। बहुत दिनों से, लंबे समय से हम लोग इंतज़ार में थे कि हम लोगों की छुट्टी कब वापस होगी। आगे और भी कुछ इंतज़ार है, जैसे दशहरे की छुट्टी और छठ की छुट्टी है उसमें, लेकिन कम दिनों की छुट्टी है। तो हम लोगों की चाहत है कि उस छुट्टी को भी सुधारा जाए, मतलब लंबे समय तक के लिए दिया जाए। और खुशी कैसे व्यक्त किया जाए, इसको मैं कैसे व्यक्त करूं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आपको मैं हमारे चेहरे से ही लग रहा होगा कि हम लोग छुट्टी का लिस्ट देख करके, आज छुट्टी जो जारी हुई है उससे बहुत हम लोग खुश हैं कि कम से कम अपने परिवार के बीच, अपने बच्चों के बीच, अपने हस्बैंड के लिए जो हम लोग व्रत रखते हैं वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, बच्चों के साथ मिलकर अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करें। पिछले साल रक्षाबंधन का छुट्टी हम लोगों को नहीं मिला था और भी बहुत त्यौहार के अवसर पर छुट्टी रद्द कर दी गई थी, तो बहुत मन दुखी था। स्कूल ज़रूर आते थे लेकिन दुखी मन से आते थे। परिवार से अलग रह करके स्कूल में समय बिताना पड़ता था, ये बड़ा अजीब लगता था। तो आज तो लग रहा है कि अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ हम लोग अच्छे से त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। इससे अच्छा और क्या मौका मिल सकता है। धन्यवाद। हम लोगों को बहुत खुशी है, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर हम लोगों को दिए, समझे और आगे भी हम लोगों का प्रॉब्लम को थोड़ा समझे। हम लोगों का भी बाल बच्चा है, घर है, परिवार है, हस्बैंड है, बस हम लोग मिलकर चाहते हैं कि त्यौहार मनाएं। और क्या आप लोगों की मांग है? जैसे छठ की छुट्टी, दीपावली से लेकर हम लोग का छठ तक छुट्टी रहता था, उसमें भी कटौती की गई है, वो भी छुट्टी हम लोगों को दे दिया जाए तो बहुत खुश हो। हम लोग घर जाते हैं, अपने ससुराल जाते हैं, बहुत लोग, वो सब मांग है, यदि मिल जाता है तो बहुत खुशी होगी। हाल ही में रक्षाबंधन आ रहा है, अब रक्षाबंधन के दिन मिल गई है तो बहुत हम लोग खुश हैं। घर में बच्चे के साथ रहेंगे, त्यौहार को मनाएंगे। बहुत नंद लोग आती हैं, नंद लोग आ जाती हैं तो हम लोग स्कूल आ जाते हैं तो बहुत ख़राब लगता था। इस बार घर में रहेंगे, मिलजुल कर मनाएंगे। हाँ मनाएंगे। हाँ, नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, बट छुट्टी मिली है तो बहुत खुशी है कि जो सेलिब्रेशन है हमारा, जो फेस्टिवल है उसे अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर पाएंगे और फुली इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन और भी आप लोगों की क्या अभी बस यही थोड़ा है कि जो दशहरे की छुट्टी जो थोड़ी कम हुई है और जो दिवाली छठ में जो छुट्टी को कट किया गया उसे वापस थोड़ा उस पर सोचा जाए। थोड़ा कई बार ऐसा हुआ था कि आप लोगों के शिक्षा पर भी सवाल उठाया जा रहा था कि आप लोग सही से पढ़ाती नहीं हैं। आखिरकार ऐसा क्या नौबत आया था और अब क्या पहले से महसूस करती हैं? ऐसा तो वैसा हमारे स्कूल में तो नहीं है कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ तो सारे टीचर जो होते हैं वो पढ़ाई पे इन्वॉल्व ही होते हैं, अपने क्लासेस पूरा लेते हैं। तो वैसा तो नहीं है कि पहले कुछ था और अब ज़्यादा सुधार हो गया है। हमारा शुरू से स्कूल में स्कूल का जो पढ़ाई था वो फुल फ्लेज में चल रहा था। इस नज़ारे से जायज़ होता है नहीं, इस जैसे जो हम लोगों को पहले से था, कर रहे थे, हम लोग में कोई बदलाव नहीं है। पहले भी हम लोग इसी तरह करते थे, अभी भी वही करते हैं।
वो सब बात नहीं है हम लोगों के यहाँ। आखिरकार आप लोग के सामने के पाठक को झुकना ही पड़ा। नहीं, ये सब बोलना हम लोग के लिए उचित नहीं है, ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं। आप लोगों की योग्यता पर भी सवाल उठाई जा रही थी, लेकिन आप लोग पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले से अब कैसा महसूस करती हैं? जैसे पहले था कि आप लोगों को जल्दी में स्कूल आना होता था, और अब क्या लग रहा है? अब रिलैक्स होकर के आप लोग हाँ बिल्कुल, पहले से तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब टाइम टेबल को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। समय से विद्यालय आना, समय से घर पहुंचना बहुत अच्छा लग रहा है। अब मतलब एक आप लोगों का जो ड्यूटी है बच्चों को शिक्षा देना, वो भी आप काम कर रही हैं, और घर में भी समय बिल्कुल, ये तो शुरू से आदत बनी हुई है। घर परिवार संभालते हुए स्कूल भी आना है, समय से बच्चों के साथ समय बिताना है। उसके बाद छुट्टी होने पर वापस घर जाना है। बच्चों के साथ तो जितना बना हुआ है समय सीमा, उसके बीच में तो रहना ही है बच्चों के साथ। ये तो बजावता हमारे एसीएस महोदय जो थे, इसके लिए कमेटी बनाई है ना। वो जानना चाहते थे कि ये जो कटौती है वो वाजिब है कि नहीं है, और रिपोर्ट में जो अनुशंसा आया, अनुशंसा के उपरांत जो ये माने महिलाओं को छुट्टी दी गई है। खासकर रक्षाबंधन में पिछले बार देखा गया कि पूरा का पूरा विद्यालय बिहार में बंद था, है ना। केवल टीचर आए थे और बच्चे तो आए नहीं थे, तो माहौल बहुत उदासीन था। तो ये सब रिपोर्ट में गया होगा, लोगों को बताया गया होगा कि नहीं, ये परंपरागत छुट्टी है। पिछले कई वर्षों से ये छुट्टी चली आ रही है, और इस चीज़ को कि नकारना उचित नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये विद्यालय की छुट्टी है ना। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, 8वीं तक की पढ़ाई होती है प्राथमिक विद्यालय में। तो वहाँ पर बच्चे भी उनके प्रति पर्व त्यौहार के प्रति एक अलग उत्साह होता है। और प्राथमिक शिक्षा में महिलाओं का योगदान काफ़ी है, उनकी संख्या जो है काफ़ी अधिक है। तो उन लोगों को हरितालिका और जितिया जैसे त्यौहार में उन लोग को छुट्टी नहीं देना हमको नहीं लगता है कि कहीं से वाजिब था। तो कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक उन लोग को समझ में आ गया कि नहीं भाई, देना चाहिए, और ये पुनः छुट्टी बहाल कर दी गई है। खुशी की बात है, और महिलाओं का उत्साह और बढ़ा है, और मन लगा करके अपना काम करेंगी। महिलाओं में खुशी की लहर है। नए एसीएस सिद्धार्थ सर को क्या कहना चाहेंगे? ना, उनको बहुत अच्छे पॉजिटिवली देखते हैं, महसूस करते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं। उनका जब से आए हैं तब से जो है थोड़ा सा शिक्षकों में उत्साह बढ़ा है ना। थैंक यू सर जी। हम लोग तो एकदम निराश हो चुके थे, छुट्टी वापस मिलेगी इसकी तो कल्पना भी नहीं किया गया था। गर्मी की भी छुट्टी आप लोगों की रद्द कर दी गई? बिल्कुल, वो तो बहुत बेकार हुआ। इतनी लंबी छुट्टी एक गर्मी की ही मिलती थी, जो हम लोग को प्लानिंग रहता था। पहले से हम लोग टिकट ले रखे होते थे कि कहीं बाहर जाएंगे फैमिली के साथ, जो नहीं हो सका इस बार छुट्टी। उस छुट्टी के लिए तो बहुत तकलीफ़ है, बहुत सबसे लंबी छुट्टी हम लोगों को स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में वही छुट्टी थी। 20 दिन की छुट्टी मिलती थी, जो रद्द होने के बाद बहुत कष्ट हुआ। इस फैसले को किस रूप में देख रही हैं नए अभी तक तो बहुत अच्छा दिख रहा है उनका फैसला, और मुझे उम्मीद है कि आगे जो भी वो निर्णय लेंगे बहुत ही सराहनीय रहेगा। आप सोचे थे कितना जल्दी फैसला आ जाएगा आप लोगों के? नहीं सोचे थे। आज भी वो दिन याद करती हैं तो आप लोगों को? हाँ, रोना आता है। गर्मी छुट्टी हम लोगों का सारा आना पड़ा, कुछ घर का हम लोग का कोई सोचा हुआ कुछ भी नहीं हुआ। कुछ महिलाओं के पास में सिर्फ एक यही ड्यूटी नहीं होती है, घर की भी ड्यूटी निभानी होती है। वो तो बिल्कुल हम लोग को करना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है। और छुट्टी में मैम हम लोग जो हैं बहुत सारे ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं कि इस बार हम लोग सारा चीज़ कैंसिल। लगता है धीरे धीरे ये सिद्धार्थ जो है महिलाओं की उन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप लोगों से जो है रहम कर रहे हैं। ये सिद्धार्थ किस फैसले को किस रूप में देख रहे हैं? तो हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं कि सर हम लोगों का प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद।